राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर जो आपको आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब आज आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या है? √5 इज इरेशनल नंबर। इसे आप प्रूव करिए कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आपको ये प्रूव करना है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको दूसरी नई वीडियो अच्छे से समझा कर भेज देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जान गए हैं क्या कह रहा है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेट मानेंगे। सबसे पहले इसे मानेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या कह रहा है, आपको रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कहा गया है, तो आप पहले इसे रेशनल नंबर मानेंगे, तो आप बाद में दिखा सकते हैं कि हाँ ये इरेशनल नंबर है। तो मानिए आप √5 इज ए रेशनल नंबर। तो देयरफॉर we can find two integers a b does not equal to 0 such that √5 is equal to a upon b। तो ये कह रहा है कि हमारा जो दो इंटीजर्स हैं, ये जो a है और a b है, a और b ये क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकते हैं ये a b। ठीक है, आपको इन्हीं नंबर को फाइंड करना है, समझे? आपको a b नंबर फाइंड करना है। तो जबकि b डज नॉट इक्वल टू 0, अगर आप ही बताइए b अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका पूरा ये रेशनल रहेगा। आप ही बताइए a अपॉन b ये रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये b इक्वल टू 0 हो जाएगा, b इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो हमारे मतलब क्या रहेगा, इसीलिए आपको समझा दिया गया है कि b जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर मैं क्या किया, जो मैं माना हूँ √5 इज इक्वल टू ab, तो √5 जो है √5 इज इक्वल टू ab, इसका स्क्वायर किया मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर क्या आता है, जैसे आप ये एक चीज़ जानते होंगे, अंडर रूट जो होता है कैंसिल हो जाता है जब गुणा होता है। जैसे √5 है √5 तो कैंसिल होकर 5 बचेगा। ठीक है, तो वही किया गया है। √5 का जब स्क्वायर हुआ तो 5 आया, और a² अपॉन b²। जब आप a अपॉन b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आप इसे स्क्वायर अपॉन b² लिख सकते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है और दूसरी कुछ नहीं। तो यहाँ ये लिखा गया। अब a² मैंने क्या किया, अब मैंने a² का मान निकालने के लिए इधर कर दिया, अलग निकाल दिया। तो a² इज इक्वल टू क्या आया, 5b²। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 5b² अपॉन a, 5b² अपॉन a आएगा। समझ में? यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो हमें प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो a इज इक्वल टू 5b² अपॉन a हुआ। तो a इज क्या लिखा है आगे देखिए, a इज ए इंटीजर्स नंबर। क्या नंबर है, a जो है इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर आप लोग जानते हैं, इंटीजर नंबर जैसे 1 2 3 -1 -2 3 0 कुछ भी नंबर वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, इंटीजर्स आप जानते होंगे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा पहले ही। तो आगे क्या लिखा है, बट लेकिन क्या होगा, 5b² अपॉन a। लेकिन 5b² अपॉन a जो है आपका फ्रैक्शन है, मतलब आपको समझ में आया। a जो है a आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स में कुछ भी नंबर। लेकिन 5b² अपॉन a ये क्या है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं, ये p/q के फॉर्म में है ना, तो ये आपका क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। समझ में आया? और आप लोग एक चीज़ जानते हैं, आप वी नो दैट, आप तो ये जानते हैं कि इंटीजर्स नंबर जो है फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता, क्या होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, आपको बताया गया होगा जब आप रियल नंबर पढ़ रहे होंगे क्लास 7th 8th 9th में, आपको बताया गया होगा कि इंटीजर्स नंबर आपके फ्रैक्शन के बराबर नहीं होते। ठीक है, हाँ, तो यहाँ a इज इक्वल टू, फिर a डज नॉट इक्वल टू 5b² अपॉन a। आपको पता है जब a आपका जो है इंटीजर्स नंबर है और 5b² अपॉन a आपका फ्रैक्शन है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, वही कहा गया है नंबर, इसमें वर्ड से कहा गया, इसमें न्यूमेरिकल से कहा गया। तो देयरफॉर आवर बिलीफ इज रॉन्ग, तो हमारा मानना गलत है कि यह जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब ये रेशनल नंबर है, हमारा मानना यह गलत है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सो √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है।
यही आपको कहा गया है। देखिए कैसे इरेशनल नंबर है आपको बता दिया जाए। मैं पहले जब आप देखिए मैं पहले आपको रेशनल नंबर माना, तो जब रेशनल नंबर मानने के बाद हम सारे चीज़ रेशनल नंबर के तरीके से कर रहे थे। जब मैंने रेशनल नंबर माना √5 को रेशनल नंबर माना, ठीक है, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने सारा क्वेश्चन किया, लेकिन अंत में उसके अंत में क्या आया, इंटीजर्स नंबर इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, इंटीजर्स नंबर इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। यहीं से सवाल खत्म। जब ये इक्वल ही नहीं है तो कहाँ से ये इरेशनल नंबर हो जाएगा भाई? तो वही कह रहा है, जब ये इक्वल ही नहीं है तो कहाँ से रेशनल नंबर हो जाएगा? वही समझ में आया, √5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का मैं √5 बता दिया हूँ, अब ये इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ √3 आ जाए, √3 आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसे किया है वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ √3 आ जाए तो यहाँ √3 आ जाएगा तो कुछ नहीं, जहाँ सेम सवाल करना है, कोई बदलाव नहीं आना है। चाहे यहाँ 2 √3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 5 √3 या √7 √10 √100 कुछ भी आ जाए, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, सेम स्टेप होगा कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ √3 आ गया तो यहाँ √3 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ √3, ऐसे आप हर जगह से बदल सकते हैं, सेम वही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ अगर √2 हो जाएगा तो सब जगह √2 लिख दीजिए। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर भी 3 होगा। समझ में आया? जब किसी का 2 सेम नंबर रहते हैं और वो √रूट में रहते हैं तो उनका स्क्वायर जो है हमेशा क्या आएगा? सेम वही अंक आएगा, √रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ हर जगह क्या करेंगे आप? 3 लिखिए। हर जगह आप यही चेंज कर दें, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही 3b² आपका क्या है? फ्रैक्शन। 3b² फ्रैक्शन है आपका। बस यही कह रहा है आपका, यही प्रूव कर दो कि ये जो है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर आपको पता चला कैसे प्रूव होता है? कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करके आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आपको ज़रूर समझाएंगे, वो भी दूसरे तरीके से और बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। किसी को दिक्कत है? जानते हैं ये भी आपको सबसे अच्छा तरीका बताया जा रहा है, सबसे सरल लैंग्वेज में आपको ये भी बताया गया है। ये देखिए आपको सरल लैंग्वेज में एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ आपको √3 इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ √3 जो है हम रेशनल नंबर माने, तो वही √3 रेशनल नंबर मानते हुए मैंने सब सॉल्व किया। ये देखिए √3 इक्वल टू रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन क्या है? रेशनल नंबर बराबर लिया, उसके बाद सीधे वही किया, लेकिन लास्ट में क्या आया? इंटीजर नंबर इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। बस यहीं से आपको क्या करना है, जब आपका यही मान के चल रहे थे लेकिन आपको इक्वल नहीं मिला, कुछ मतलब अनइक्वल मिला सब, तो आपका यही पता चल गया कि ये जो है रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर? ये इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है? 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है? आप प्रूव करिए 3 + 2 √5 को, ये इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। तो आपको कैसे करना है बताते हैं। अगर आपको इसमें बताने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आए, थोड़ा भी दिक्कत है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तो हम आपको पूरा मेहनत से बताने जा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, 100% समझ में आए, ठीक है। तो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या माना मैंने? लेट मतलब माना कि 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स ए बी वी डज नॉट इक्वल टू सच दैट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। वही से आता या जो है मैं जो 2 इंटीजर्स जो फाइंड करने जा रहा हूँ, मतलब 2 इंटीजर्स
अतः मैं जो इंटीजर्स ए बी जो आपका इंटीजर्स है ए और बी, ये क्या है इंटीजर्स मतलब 1 2 3 -1 -2 कुछ भी 0 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, चाहे जो नंबर आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ 0 हो जाएगा, अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये आपको बताने के लिए बी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए बी, आपको पता है 3 + 2√5 हमारा क्या, मैंने क्या माना है? रेशनल नंबर, इसीलिए ये रेशनल नंबर a/b कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2√5 सेम 2√5 इज इक्वल टू ए बी, यहाँ +3 था, जब ये +3 जो है इक्वल के इस साइड आएगा, किस साइड? ये इधर है तो प्लस में, अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे इस साइड कर दिया, इस साइड करने के बाद अब मैंने √5 का मान लिया, √5 जो हमें प्रूव करना है √ से पहले, ठीक है। इसलिए √ अकेले के लिए निकाल दिया है, कैसे? अकेले निकाल दिया √ वाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद √5 इज इक्वल टू, यहाँ 2 गुणे में है, किस में है? मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, किस में जाएगा? डिवाइड में, किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ का क्या ये डिवाइड में आ गया, तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, कैसे? आप अगर कोई चीज़ अगर यहाँ 2 में है इंटू 1 है और यहाँ इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू 1/2 ए। बात वही है, बात क्या है? वही है कि 1 इज इक्वल टू, अगर मैं a/2 लिखूं या 1/a, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब आगे क्या लिखा है देखिए, आगे क्या लिखा है? √5 इज इर्रेशनल नंबर, क्या लिखा है? √5 इज इर्रेशनल नंबर, मतलब √5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है, क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है, आपको बताया हुआ है ना। √5 इज इर्रेशनल नंबर कैसे हुआ? पहले क्वेश्चन में ही बताया था। 1/2 ब्रैकेट में ए बी माइनस रूट मतलब 3 ये क्या है आपका? बट 1/2 ए बी a/b या 3 क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप जानते हैं कैसे होता है? p/q फॉर्म में होगा। अब बताइए 3 क्यों p/q के फॉर्म में है? हाँ ये भी है, क्योंकि /1 करने पे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर हो गए। और √5 क्या हो गए? इरेशनल नंबर, ठीक है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। अगर इरेशनल नंबर रेशनल के नंबर के बराबर हो जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा ये बताइए आप? दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? इसीलिए इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो बस यही कहा गया है कि अब जो है √5 जो है मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर क्या मतलब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, वही इसमें लिखा गया है। देयरफॉर आवर बिलीफ इज रॉन्ग, अतः जो है हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत था, जो मैंने इसे मान लिया वही कहा गया, ठीक है। अतः आवर बिलीफ इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। सो इसलिए 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। सो इसलिए हमारा जो है 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है। हेंस प्रूफ बस यही कहा गया। देखिए इसमें शॉर्टकट तरीके से क्या बताएंगे? शॉर्टकट तरीके में यही बताएंगे जो अगले वीडियो में आपको बताया गया था। 3 + 2√5 जो है मैंने रेशनल नंबर माना। किस लिए माना? क्योंकि ये इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पहले मैं रेशनल नंबर को तो गलत ठहरा दूं, पहले मैं रेशनल नंबर को गलत ठहरा दूंगा तो हमारे आप अपने आप पता चल जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। समझ में आया? वही है, रेशनल नंबर को मैं गलत बताऊंगा कि ये गलत है हमारे लिए, रेशनल नंबर हमारे लिए गलत है तो हमारे लिए ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये सही है। तो वही मैंने पूरा रेशनल नंबर को गलत बता दिया। मतलब कैसे? वही जैसे मैंने लिखा था 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, 3 + √5 मतलब 3 + 2√5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर a/b सेम किया हूँ, उसी तरीके से मैंने पूरा हल किया। उसी तरीके से हल करने के बाद क्या आया हमारा? रेशनल नंबर क्या आया? मतलब इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर क्या आया? आप देखिए लास्ट में इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, जो कि बराबर हो ही नहीं सकता। तो ये गलत निकला कि नहीं? मतलब हमारा रेशनल नंबर मानना गलत निकला कि नहीं? यहीं से देख लीजिए हमारा गलत निकला ना। यही बस हमारे लिए ब्रह्मास्त्र था कि ये जो है हमारा इरेशनल प्रूव हो गया, ठीक है। लास्ट में इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। आपको अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है।
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अब आगे जो है तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 1/√2। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसी के जगह क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। इसी की जगह 1/√2 आ गया। तो 1/√2 को कैसे हल करेंगे, जैसे आपने 1/√2, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सब जगह पहले 1/√2 कीजिए, ठीक है। 1/√2 इज रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको बताया हुआ है ना, तो सीधे क्या करना है, यहाँ 1/2 1/√2 है, ठीक है। 1/√2 इज इक्वल टू AB। तो क्या करना है आपको, एक स्टेप यहीं बढ़ जाएगा। तो एक स्टेप क्या बढ़ेगा आपका, √2 इज इक्वल टू B/A लिख सकते हैं कि नहीं, √2/1, ठीक है, √2/1 है। इसे √2/1 इज इक्वल टू B/A लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बस क्या करना है आपको, यहाँ √2 आ गया, यहाँ √2 आ गया और यहाँ B/A आया, ठीक है, यहाँ B/A आया। अब यहाँ √2 इज इक्वल टू B/A आ गया। बस जैसे पहला वाला सवाल था, क्या बताया था, √5 वाला सवाल याद कीजिए। √5 वाला सवाल सेम है, बस यहाँ A/B वहाँ था, यहाँ B/A है, कोई दिक्कत नहीं है। ये या हम करें 1/2 करें या 2/1 रहेगा, तो ये रेशनल नंबर क्या रहेगा, फ्रैक्शन में ही तो रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। तो बस सेम सिचुएशन, आपको वही सेम स्टेप सब वही करना है, ठीक है। अब यहाँ जैसे √2 इज इक्वल टू क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू B/A ना, तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू B²/A², ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ आप ऐसे ही सबको करना है, ठीक है। अब आपको नीचे बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब दूसरा सवाल आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर दिक्कत हो तो आपको पूरा बताएंगे, किस वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट करिएगा कैसा आपको लगा, अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट में हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। मैं अगला सवाल अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना, क्या अगला सवाल क्या है आपका, दूसरा 7√5, ठीक है। 7√5 भी आसान है, कैसे करना है आपको देखिए। दूसरा सवाल आपका क्या है, 7√5, ठीक है। देखिए 7√5 को क्या करना है, 7√5 जो है मैं पहले क्या मानूंगा, रेशनल नंबर, ठीक है। सब सेम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या है, 7 जो है यहाँ जैसे 7√5 था, ठीक है, 7√5, ठीक है। तो ये जो है यहाँ √5 हो जाएगा, जो है 7 मल्टीप्लाई में। आपको मैंने बताया था, अगर कोई चीज़ आपको मल्टीप्लाई होगा तो अगर आप इक्वल के उस तरफ भेजना चाहते हैं तो वो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, डिवाइड में होगा। तो यहाँ क्या होगा, 1/7, समझ में आया। ये A/B रहेगा, ठीक है। B/A किसके लिए मैंने बताया था, जब आपका अंडर रूट नीचे होगा, ठीक है। जब आप ऊपर करेंगे उसे तो आप B/A कर सकते हैं, इसलिए आपको बताया गया था। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 1/7 A/B, ठीक है, A/B। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आपको सीधे √5 निकल गया, √5 इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √5 इज, यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट आप सीधा √5 इज क्या है आपका, इरेशनल नंबर, और 1/7 यहाँ आप लिख देंगे पूरे में, ठीक है। जैसे अब यहाँ सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/7 A/B इज ए रेशनल नंबर। ये सब आपको बता दिया हूँ, आप इसे आगे समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे आप कर लेंगे, अगर आपको दिक्कत होगा इसे भी आप कमेंट में ऑप्शन में हमें बता सकते हैं। इसमें कोई कुछ खास नहीं है, सब जब ये इधर चला गया तो सब पहले वाली सवाल की तरह हो गया। अब जैसे तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल क्या है, तीसरी सवाल मैंने इसी के पहले बताया था, याद करिए, 6 + √2, ये आपका क्या है, तीसरी सवाल है, ठीक है।
तीसरी सवाल किसकी तरह है, जो मैंने आपको एक सवाल बताया था किससे पहले, दूसरी सवाल बताया था, ठीक है, उसी की तरह सेम है। समझ में आया? आपको अगर ना समझ में आया तो हमें बता दीजिएगा, आपको एक भी हिंट दे रहे हैं। जैसे 6 + √2 है इज इक्वल टू, आपने ए भी माना है, क्या माना है, a/b, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, आपने माना है। तो √2, हमें √2 की वैल्यू चाहिए ना, √2 एक तरफ रहना चाहिए और सब इस साइड रहना चाहिए। तो √2 इज इक्वल टू 6+, यहाँ प्लस में इधर साइड जाएगा तो माइनस में होगा, a/b -6। समझ में आया? अब ये जो है हमारा a + a/b -6, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर। सेम सिचुएशन, सेम स्टेप, अगर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, वही सारा सिस्टम करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, इससे अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और आपको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, ठीक है।